अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैंने सोचा था मैं आपा को मना लूंगी और आपा अब्बू को मना लेंगी, मगर शाहीन, मुझे इस बात का पहले से ही इल्म था। ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन असद, अब्बू भी, मैं अब्बू की परेशानी समझ सकती हूँ। जो आपा के साथ गुजरा है, उसके बाद अब्बू मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गए हैं। शाहीन, तुम्हारे अब्बू का एतराज जायज है। दुनिया का कोई भी बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का निकाह किसी तलाकशुदा आदमी के साथ हो। तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन असद, अब्बू को ये तो समझना चाहिए कि अगर मैंने आपसे निकाह का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला मैं यूं ही तो नहीं कर सकती। और मैं कोई स्कूल कॉलेज जाने वाली 19-20 साल की नादान बच्ची तो नहीं हूं। मेरा प्यार कोई जज्बाती वक्ती उफान नहीं है, और मेरी मोहब्बत पानी का बुलबुला नहीं है। इट्स नॉट इन्फैचुएशन। अब्बू बहुत नाराज है मुझसे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब तक मैं आपकी नौकरी नहीं छोड़ देती और आपसे सारे रिश्ते और नाते नहीं तोड़ देती, तब तक वो पानी तक नहीं पिएंगे। हसन, आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं अब्बू को कैसे समझाऊं? शाहीन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे निकाह करो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने घर वालों को नाराज करके उनसे रिश्ता तोड़कर मेरे साथ रिश्ता कायम करो। नहीं शाहीन, ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। मैं उन्हें मनाऊंगी, किसी न किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगी। हसन, शायद इसमें वक्त लग जाए, लेकिन उन्हें हमारा ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। मैं आपको नहीं भूल सकती, किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकती। वो फैसला कर चुकी है। असद शेख, एडवोकेट असद शेख। मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। ही इज नाइस, काबिल और मेहनती इंसान है, और फिर दोनों एक ही प्रोफेशन में भी हैं। एक बच्चे का बाप है असद, तलाकशुदा है वो। क्या? हाँ, बच्चा असद की अम्मी के पास रहकर पढ़ रहा है। उम्र में भी शाहीन से काफी बड़ा है असद, इसीलिए हमें इस रिश्ते पर इतना एतराज है। तलाकशुदा है,
एक बच्चे का बाप भी है, उम्र में भी बड़ा है, एतराज तो जायज है। क्या हो गया शाहीन को? वो समझने के लिए कतई तैयार नहीं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मगर, और अब्बू तो जाहिर है अब्बू तो किसी भी सूरत में इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है। क्या हो गया शाहीन को? ये उसका बचपना है। मगर बालिग है वो, अपनी मर्जी की मालिक। उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, सिर्फ समझाया जा सकता है उसे। और अगर वो ना समझी तो कुछ नहीं किया जा सकता। मगर उसके बाद अब्बू जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? उम्मीद है असद हमारी बात समझेगा। मैं उससे बात करूंगी, उसे कहूंगी कि हम सबकी बेहतरी के लिए शाहीन से रिश्ता खत्म कर दें। अब खुद असद ही शाहीन को समझा सकता है। बहुत अच्छा ख्याल है ये। मैं खुद असद शेख से बात करूंगा। हम दोनों से मुलाकात करेंगे। मैं उसे समझाऊंगा कि नहीं, आप नहीं, मैं ही बात करूंगी उससे। आपकी बातों और मौजूदगी का तो उल्टा असर हो जाएगा उस पर। इनफैक्ट उसकी नजरों में आपकी शख्सियत तो खैर, इस मामले से आप खुद को अलग ही रखिए। हाँ 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 बेहतर है जी। जी वाह, क्या बात है, क्या बात बताई आपने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। या कौन होगा? नहीं नहीं, कोई नहीं है घर में। हाँ हाँ अच्छा एक काम करें, हम आपको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं जी। हाँ हाँ पक्का। यार सॉरी दा पुत्र, तू आदमी है कि कबूतर? गुट्टर गूं और किससे इतनी लंबी बातें कर रहा था यार? दिमाग की लस्सी बना दी यार तूने। पूरे 47 मिनट से लगा हुआ। तू अब ये फोन को बंद कर दे, बाई गॉड कह रहा हूं मैं। घड़ी बांधे नहीं है, 47 मिनट बता रहा। चल बैठ यार, इंपॉर्टेंट कॉल थी, वही बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कॉल? हाँ। और जानता हूँ कोई लड़की झड़की होगी तेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जस्सी, तो कोई जरूरी बात करने आया था ना? बता क्या बात। देख मैं ना तेरे को शॉर्टकट में बताता हूँ। हैं बड़ा नेक ख्याल है, शॉर्टकट में आप बताइए। लेकिन अगर मेरे बात के बीच में अगर तूने ये फोन उठाया ना, मैं बाई गॉड कह रहा हूँ। अरे यार, ये लो ऑफ कर दिया बस। अब बोल मेरे बाप, क्या बात बता। देख यार अमन, जैसे तू मेरा जिगरी यार है ना, वैसे अकबर भी ना मेरा बड़ा ही जिगरी यार है यार। वो ना बड़ा नेक सा, ईमानदार और बड़ा मेहनती बंदा है यार। जानता हूँ यार, क्या बात है। देख ये जो दोनों तुम मिलकर फिल्म बना रहे हो ना यार, ये उसकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार उसके लिए। जानता हूँ जस्सी यार, इसमें क्या है। देख यार अमन, एक बात की तो पूरी गारंटी है यार, वो ना कभी तेरा कोई नुकसान नहीं होने देगा। और अमन यार, तू भी ना कभी किसी की बातों में ना आ जाना यार। खास करके वो कौन सा खान है यार, वो आफ्ताब खान। आफ्ताब खान? ओ हाँ, वो तेरी सहेली का फादर फुदर यार। देख वो ना तुझे अकबर के खिलाफ ना जरूर कुछ ना कुछ भड़काने की कोशिश करेगा यार। अच्छा जस्सी, एक बात बताओ, इस आफ्ताब खान की अकबर से क्या दुश्मनी? देख मैं तुझे बताता हूँ। तेरी बात समझ गया जस्सी। तू मुझ पे यकीन रख यार, और अकबर से कहना उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
ये जानता है यार, मैं किसी के कहने से अपने इरादे नहीं बदला करता। सुन, तू अकबर से कहना उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? भाई खुश कीते ही मेरी जान। और मैं ये बात तो अकबर को पहले ही समझा चुका हूँ टॉप और टॉप कि हमारा अमन तो सिर्फ हमारी बात ही मानेगा। यार अमन, पता है मेरे मन से ना बस एक अरदास निकलती है, वाहिगुरु बस तुम दोनों को ना खूब तरक्की दे, तुम दोनों का खूब नाम हो यार इस दुनिया में। एक मिनट यार। हाय। सो अब हाँ, तस्रीन, ये है जस्सी, मेरा बहुत अजीज दोस्त है। और जस्सी, ये है तस्रीन, मकबूल एक्सपोर्टर जनाब आफ्ताब खान की बेटी हैं। ये मेरी होने वाली बीवी हैं और आपकी होने वाली भाभी जान। हेलो। मैं शाहीन अख्तर से बात कर सकती हूँ? जी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं रुबीना बोल रही हूँ शाहीन। हाँ बोलिए, कैसी हैं आप? मेरा हाल ना ही पूछो तो बेहतर है। वैसे आपने यहाँ कैसे फ़ोन किया? मैंने तो आपको दफ्तर का नंबर नहीं दिया था। हाँ, मैंने आपके घर फ़ोन किया था, वहीं से आपके दफ्तर का नंबर मिला। ओह, आई सी। एनीवेज, फरमाइए, कोई ख़ास बात? शाहीन, आपने मेरे मुकदमे के सिलसिले में अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं अपने तलाक़ का मुकदमा अदालत में जल्द से जल्द दाखिल करना चाहती हूँ। शाहीन, आप मेरी तकलीफ़ और परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। उस शख्स के साथ रिश्ता रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। ये एक एक लम्हा मैं कैसे गुजारूँ ये मेरा दिल ही जानता है। शाहीन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। रुबीना जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आज ही अपने बॉस से आपके मुकदमे के सिलसिले में बात करूंगी और मैं आपका मुकदमा लड़ सकती हूँ या नहीं ये इजाज़त भी मैं उनसे ले लूँगी। मैं बहुत जल्द अदालत में आपका केस फाइल कर दूँगी और मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगी। शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त है। जी कहिए। जब आप अपने बॉस से इजाज़त लें तो मेरे केस की डिटेल्स या मेरी पहचान वगैरह के बारे में मत बताइएगा। मगर क्यों? ऐसी कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस यूं ही मैं नहीं चाहती कि ख़ामख़ा कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जाने। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं आपको जल्द ही फ़ोन करती हूँ। शुक्रिया, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अमन, तुम्हारा दोस्त जस्सी मुझसे मिलकर काफ़ी परेशान लग रहा था। जब तुमने उससे मेरा तारुफ करवाया तो मुझे काफ़ी शौक सा लगा। वो वजह मैं जानता हूँ। क्या वजह थी? तस्रीन, जस्सी ने ही अकबर की मुलाकात मुझसे करवाई थी और जस्सी ये बखूबी जानता है कि तुम अकबर से इस हद तक मोहब्बत करती थी कि अपनी जान तक देने पर आमादा थी। तो तुम उसका इंतजार कर रही थी? हाँ, उसने तुमसे शादी का वादा किया था। अमन, मुझे गलत मत समझना प्लीज। It's okay. लेकिन तस्रीन, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये सब छुपाने की कोई जरूरत थी। अमन, मेरा यकीन करो, मैंने किसी गलत इरादे से ये बात तुमसे नहीं छुपाई थी। It's okay, it's okay, it's okay. अमन, उस इंसान से मोहब्बत करके मुझे सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं मिला। रिलैक्स तस्रीन, रिलैक्स। कोई बात नहीं। वैसे भी अकबर से अपने रिश्ते के बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहती थी, उसका जिक्र नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बिलीव मी।
अमन दरअसल वो क्या है ना, रिलैक्स तस्रीन, रिलैक्स। जो गुजर गया उसे दफना देना चाहिए। टूटे हुए रिश्ते भी मुर्दों की तरह होते हैं, उन्हें भुला देना चाहिए। वैसे भी अकबर सिद्दीकी तुम्हारा गुजरा हुआ कल है, मुझे उसे कोई सरोकार नहीं। अमन तो हाल में जीता है आज भी। अमन, तुम कितने अच्छे हो। अब मैं अच्छा हूं या बुरा, या तो मेरा रब जाने। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होती है, उसी तरह अच्छाई भी इंसान के अपने नजरिए का हिस्सा होती है। अमन, मेरे अब्बू तुमसे मिलना चाहते हैं। अब्बू मिलना चाहते? किस सिलसिले में? तुमसे बात करके तुम्हारे वालिदैन से हमारे निकाह के बारे में बात करना चाहते हैं। तुमने अपने अब्बू को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ, मैं अपने अब्बू से कुछ भी नहीं छुपाती। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है तसरीन, लेकिन मेरा कहना है कि इतनी जल्दी क्या थी बताने की? तुम्हें कोई एतराज है उनसे मिलने में? कैसी बातें करती हो? एतराज क्यों होने लगा मुझे? तुम जब कहोगी मैं मिल लूंगा उनसे। शाबाश, शुक्रिया। अब जरा हमें हमारे खास मेहमान के साथ तन्हा छोड़ दो। ठीक है, अपन लोग बाहर जाकर इंतजार करते हैं, जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। अब ये जंगली सुअर पिंजरे में है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। हट हरामखोर, आंखें खोल। ये कैसा मजाक है हुजूर? ये मजाक नहीं है। तो मैंने बाजी पलट दी। ओ, तो वो आपके आदमी थे? हाँ, और मेरे आदमी तुझे इसलिए यहां उठा कर लाए हैं कि तू खुद ये फैसला कर सके कि तुझे जमीन के ऊपर रहते हुए जीना है या मरकर कब्र के अंदर दफन होना है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं हुजूर? लगता है गर्मी आपके दिमाग पे चढ़ गई, वायरल। गर्मी मेरे दिमाग पर नहीं, तेरे बदन पर चर्बी चढ़ गई, और मैं वो चर्बी उतार कर ही दम लूंगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तुझसे क्या चाह सकता हूं सिवाय उस सबूत के। सबूत? हाँ, सबूत। वो सबूत जिससे तू आफताब खान को बता सके कि तसरीन मेरी बेटी है। मुझे ब्लैकमेल करके बड़ा परेशान किया था, बड़े मजे लूटे, बहुत ऐश किया, लेकिन महबूब अगर तू जान की सलामती चाहता है तो बता दे कि वो सबूत कहां है। अचानक बड़े चालाक हो गया, इतनी अकल कहां से आ गई? इधर देख, बता
बता वो सबूत कहाँ है? महबूब बता, अब तेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी भी हालत में सबूत आपके हवाले नहीं करूंगा। तू सबूत मेरे हवाले नहीं करेगा? अगर तू सबूत मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि किसी को तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। बोल कहाँ है सब? समेटा